Hello, good morning. Just give me a time. So we start. तो ये मेरी आवाज़ आ रही है? जस्ट एक बार चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे हो गए? तो हम लोग आपके रिलेशंस के लेक्चर नंबर 4 में हैं। तो रिलेशन के लेक्चर नंबर 4 में आने से पहले हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पढ़ा था। तो हमने हर एक लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें बातें की थी, जेई पॉइंट्स ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अदर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स बाकी थे, उसको हम लोग कवर करेंगे। और मोस्टली आज का हमारा जो लेक्चर्स रहेगा वो क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे, माने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मोस्टली मैं जेई की ही प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ आज। 2026, 2025, 2023, 24, 23 क्लियर है। और इस लेक्चर्स में हम लोग जो बात करेंगे, मतलब मैं सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं लाया, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स लाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स को रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं जो स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट के प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, मैं वहाँ पे कैसे कंसेप्ट डेवलप करने हैं, मैं वो सब प्रॉब्लम्स लेके आज आया हूँ। ठीक है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक रिकैप के मोड में आता हूँ, रिकैप वाले सीन में। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था रिलेशन। तो हमने क्या देखा था? रिलेशन जो है वो होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का, माने कार्टेशियन ऑफ ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ये हमने देखा था। और रिलेशंस कोई कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम निकाल लेते थे। बट जो भी होगा ये आर किसके अंदर से आएगा? ए क्रॉस बी के अंदर से आएगा। ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, मैंने लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर में बोला, लेक्चर्स में। उसके बाद हमने नंबर ऑफ रिलेशंस पे बात किया था। नंबर ऑफ रिलेशंस पे हमने डिस्कशन किया था कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस में हमने क्या देखा था कि जो नंबर ऑफ रिलेशंस है हमारा, वो बेसिकली 2n ए कार्डिनल एन बी कार्डिनल के बराबर होता था। फिर हमने जो डिस्कशन किया था, जो अपना मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, वो था हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमने जो डिस्कस किया था वो बहुतों एक तो डिस्कस हमने किया था सबसे पहले ये वाले सीन, आर ए टू बी वाले सीन। इसमें हमने 3 तरह के रिलेशंस डिस्कस किए थे। एक था, हमने जो डिस्कस किया था वो था वॉइड रिलेशन, आपको याद होगा। दूसरा हमने जो डिस्कस किया था यूनिवर्सल रिलेशन। और तीसरा हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था वो था हमारा आपका इनवर्स इनवर्स रिलेशन। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो था हमारा इनवर्स रिलेशन, जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था इनवर्स। ये इसके बाद हमने जो सेकेंड सेगमेंट में जो देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस में ही, ये था हमारा अगर ए से बी की ओर हमारा जब रिलेशंस, सॉरी, ए से ए की ओर डिफाइन रहेगा तो सेट टू सेट रहेगा। तो इसमें भी हमने सबसे पहले पढ़ा था वॉइड रिलेशन, जिस पर हमने डिटेल्स में बात की थी। फिर हमने डिस्कशन किया था आपका वॉइड के बाद हमने डिस्कशन किया था आपका इसमें भी यूनिवर्सल रिलेशन।
तीसरा हमने जो डिस्कशन किया था यहाँ पे, वो था हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। चौथा हमने जो डिस्कशन किया था वो था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पांचवा हमने जो डिस्कशन किया था वो था हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, जिस पे हमने बात की थी। सिमेट्रिक के बाद हमने जो डिस्कशन किया था 6 नंबर, वो था ट्रांजिटिव, जिस पे हमने डिटेल्स में बात की थी। फिर हमने डिस्कशन किया था एंटी सिमेट्रिक। आई थिंक आपको याद होगा कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक सेम नहीं होते हैं कंडीशन वाइज। आठवां हमने डिस्कशन किया था इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हमने जो डिस्कशन किया था 9 नंबर, वो था हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद हमने जो डिस्कशन किया था वो हमारा था इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास जिस पे हमने अच्छे से बात की थी। उसके बाद हमने यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया। क्लियर है? इतने पार्ट हमने अच्छे से डिस्कशन किया, इस पे क्वेश्चंस भी किए, कुछ पीवाईक्यूज भी लगाए, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी किए। अब जो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट जा रहे हैं ये है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। और यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं जेई में, और ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है। टाइप्स ऑफ रिलेशन बोला, सॉरी। नंबर ऑफ रिलेशंस। यहाँ से हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा नंबर ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप बार बार बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशंस में हम लोग जो डिस्कस करने जाएंगे, ये हमारा जो रिलेशन डिफाइन होगा वो जो रिलेशन ए टू ए वाला केस था उस वाले केस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको आपको समझना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस में हमने जो सेट ए है उसका कार्डिनल को एन पकड़ लिया। क्लियर है? तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ था नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस आपको मैंने पहले ही बताया है। नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ रही है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। 2 कार्डिनल ऑफ ए क्रॉस है, तो कार्डिनल ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा, n इंटू एन, या इसी चीज को आप ऐसे लिख लो 2n²। क्लियर? ये हमने डिस्कशन कर लिया था। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे वो हमारा है नेक्स्ट जो सेगमेंट हमारा आएगा नंबर ऑफ रिलेशंस के बाद, वो है हमारा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्लियर है? तो हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सेकेंड सेगमेंट, सेकेंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्स, आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशंस आपके पूछेंगे भी नहीं, मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा डेरिवेशंस पे कैसे आते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो याद रखना 2n² - n होता है। क्लियर है? तीसरा जो आपको याद रखने हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ये आपका होता है 2n+1 होल बाई 2, या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n² - n होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? चौथा एक और रिलेशन, माने रिलेशन नहीं, एक इसमें नंबर ऑफ
relation which is symmetric plus reflexive both. reflexive both, सर यहाँ पे प्लस आएगा आपका। ये होता है आपका 2n² माइनस n बाई 2। क्लियर है। पांचवा जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे थोड़ी देर बाद और डिटेल्स में बात करूंगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ये बेल नंबर के बराबर होता है। बेल नंबर, सर बेल नंबर क्या है? बेल नंबर को हम डिनोट करते हैं bn से, समझ में आया। और bn आपका जो होता है ये याद रखना, इसका फॉर्मूला बेल नंबर का फॉर्मूला, इस पर हम लोग बात करेंगे। bn+1 ये होता है समेशन r = 0 से n NCR BR। क्लियर है, ये बेल नंबर होता है। इस पे हम लोग बात करेंगे बट थोड़ी देर बाद। क्लियर है। अच्छा, एक बात और याद रखना, बेल नंबर में 2-3 चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ। बेल नंबर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, बेल नंबर 1 इसकी वैल्यू 1 होती है। बस 2 वैल्यू आप याद रखो, बाकी आप सब निकाल सकते हैं। क्लियर है। हम आएंगे बेल नंबर पे, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो हमने सबसे पहले क्या देखा अभी कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, ये हमने देख लिया। फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस देखा, फिर हमने सिमेट्रिक रिलेशन देखा, फिर ऐसे रिलेशन जो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों हो, और इक्विवेलेंस रिलेशन। इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये चार्ट देखो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। नंबर ऑफ रिलेशंस ऑलरेडी आपको मैंने बताया। ये सॉरी, ये देखो, ये नहीं है, ये स्क्वायर है, ये बेसिकली 2n² है। ये आपको मैंने अभी बताया, ये बेसिकली n2 नहीं, पावर में थोड़ा PDF में दिक्कत हुआ है, n-n। ये आपको बताया था सिमेट्रिक n² + n/2 है। ये भी आपको बता दिया। नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा तो आपको पता है टोटल रिलेशन कितने हैं, 2n² है, माइनस आप उसमें से सिमेट्रिक को हटा दो तो सिमेट्रिक आपके सामने है n² + n/2। अच्छा, ऐसे रिलेशन जो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों हैं तो ये आपके सामने है 2n² - n/2। ये हमने डिस्कस कर लिया था। सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये हमने निकाल लिया। देख लो, सिमेट्रिक आपको पता है, रिफ्लेक्सिव आपको पता है, तो उसको घटा देंगे तो ये रिलेशंस मिल जाएगा। तो इस पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। क्लियर है, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा आपको। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। तो हम अब इस पे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो एक पहला ही क्वेश्चन, ये जेई का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक सेट है, बस ये वाला देखो, अभी फॉर्मूला बताया था, सॉरी, कि क्या होना चाहिए, बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए। तो भैया आपका मान लो ये सेट हमने पकड़ लिया, ए कितना है, ABCD चलेगा। तो इस सेट ए का कार्डिनल कितना हो गया, इस सेट का कार्डिनल हो गया 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों, तो फटाफट नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक, फॉर्मूला आपके सामने अभी बताया था, क्या होता है, 2n² - n/2। n आपका कितना है बेटा, 4 है।
तो 16 माइनस 4/2, तो ये हो गया कितना 12/2, तो 2 का पावर 6, और 2 का पावर 6 कितना होता है 64, तो ये आपका आंसर हो गया 64। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब मान लो इसी में अगर मैंने पूछ देता कि नंबर ऑफ सिमेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ, तो आप क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यही क्वेश्चंस पे मैं थोड़ा सा आपको और चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। तो आप कैसे निकालते, यही एग्जाम में दे दिया रहता है, तो आप सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है एन स्क्वायर माइनस एन, तो 2n² कितना होगा 16 माइनस 4, तो 2 का पावर हो गया 12। क्लियर है। अगर मैं यहीं पे पूछ लेता नंबर ऑफ, यही क्वेश्चन पे ना, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, तो आपका आंसर क्या होता है 2n, n+1/2। तो आप क्या लिखते हैं 2 n के जगह पे आपका कितना है 4 और 5, 20/2, तो ये कितना हो गया 2 का पावर 10। क्लियर है। अच्छा, इसमें से अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लेता नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट सिमेट्रिक, ये वाला पार्ट नॉट सिमेट्रिक, तो कैसे निकालते, तो आप टोटल रिलेशंस आपको पता है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ रिलेशन नॉन सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ नॉट सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ नॉन सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये क्या होता है टोटल रिलेशन कितना होता है 2 का पावर n², उसमें से सिमेट्रिक घटा दे, तो n² प्लस n/2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर n² मतलब 16 माइनस 2 का पावर 10, तो आप 2 का पावर 10 कॉमन निकाल लो, तो बचा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 होता है कितना 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली आपका कितना 15 इंटू 2 का पावर 10। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में आपसे अगर पूछ लिया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, तो आपको बेसिकली बेल नंबर कितना चाहिए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपका कितना हो जाएगा B4 की वैल्यू चाहिए। क्लियर है, तो B4 की वैल्यू चाहिए, तो हमको इससे पहले किसकी, तो B4 अगर हमको चाहिए तो हमको B4 का फॉर्मूला यूज करना होगा, तभी बताया था बेल नंबर क्या लिखोगे 3+1, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब आपका जो R होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, जाएगा आपका 3 तक, ये हो गया 3CR इंटू BR। अब इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, पहला 3C0B0 चलेगा, फिर आपका आ जाएगा 3C1B1, फिर आपका आएगा 3C2B2 चलेगा, फिर आपका आएगा 3C3B3। ये पॉइंट समझ में आया। तो आपको तो मैंने B0 B2 तो बता दिया था, तो आपको ये चीज़ें नहीं पता है, B2 और B3 नहीं पता है, तो सबसे पहले ये चीज़ आप कौन कौन सा आपको पता है, B0 आपको पता है, B0 और B1 दोनों 1 होता है, तो हमको सबसे पहले B2 निकालना होगा, तो B2 कैसे निकालेंगे, तो B2 इक्वल टू सेम n+1 लिखेंगे, तो ये स्टार्ट होगा, देख ले 1C0B0, फिर 1C1B1, तो ये हो गया देख 1C0 1 और B0 1, 1C1 1 B1, तो ये हो गया 2। अब हम B3 निकालेंगे, तो B3 क्या आएगा देख, स्टार्ट होगा 2C0 और B0, फिर 2C1 B1 और फिर स्टार्ट होगा 2C2 B2 चलेगा, तो देखिए 2C0 ये आपका 1 इंटू 1, 2C1 इंटू, तो ये हो गया 2 इंटू 1, ये हो गया 2C2 1 और B2 है आपका 1, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 + 2 4 और प्लस 1 5, तो अब B3 निकल गया, तो B1 B2 B3 निकल गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो फटाफट, देखो 3C0 कितना हो जाएगा, 3C0 हो गया 1 और B0 1, 3C1 आपका कितना होगा 3,
B1 भी आपका है 3 प्लस 3C2 आपका कितना होगा 3, और B2 आपने अभी निकाला है 2, 3C3 कितना होगा 1, और B3 कितना होता है 5। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितना हो रहा है। तो ये होगा आपका 5 1 5 और 6 11, 3 14 और 1 15। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना आ गया, B4 की वैल्यू आ गई आपकी 50। ये पॉइंट समझ में आया? यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत है तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको सारे निकाल के सिखा दिया कि आपसे अगर रिफ्लेक्सिव पूछेगा, नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक या इक्विवेलेंस, तो आप कैसे निकालोगे, ये पॉइंट आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी तकलीफ है? आई थिंक किसी को भी कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, जस्ट एक मिनट मैं साउंड फिर से चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं, हाँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो सेगमेंट बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पे थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, रीड कर लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है, जो रिलेशंस डिफाइंड है, सबसे पहले ये हमको समझ में आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे समराइज करके लिख लेता हूँ। रिलेशन जो हमारा है वो सबसेट होगा A क्रॉस A का, कोई बात नहीं। बट रिलेशंस बनेगा कैसे, तो रिलेशंस के लिए क्राइटेरिया उन्होंने दिया है कि A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D है। रिलेशंस कैसे है, तो रिलेशंस बोल रहा है कि A प्लस D इक्वल टू B प्लस C। क्लियर है? ये रिलेशंस तो बोल रहा है कि ये सबसे पहले आसान, ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। बोर्ड लेवल में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। आई थिंक ये किसी बोर्ड का ही क्वेश्चन होगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो अब हम बोल रहे हैं कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम इसके बाद सारे क्वेश्चन ही करने हैं, थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया। तो आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है बेटा, तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एक रिलेशंस को इक्विवेलेंस होने के लिए तीन कहानी कहनी पड़ती है। क्या, आइडेंटिटी हो जाए, क्योंकि आइडेंटिटी कहने का मतलब ही रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? ब्रैकेट में लिख दिया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरा ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? तो ये तीन चीज अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हम ये दिखा पाएंगे कि रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इन तीन चीज को प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले तीनों चीजों पे समझ में आ जानी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव हम कैसे प्रूव करते हैं, सिमेट्रिक हम कैसे प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव हम कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आइडेंटिटी या रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के। तो रिफ्लेक्सिव हम प्रूफ कर रहे हैं। तो याद करना, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव कभी भी प्रूव करने बोले तो आप सीधा सा उसको आइडेंटिटी प्रूव करो तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो आइडेंटिटी प्रूव कैसे करते, तो ए कॉमा ए जो है ये रिलेटेड टू, हमने दूसरा भी ए कॉमा ए लिया, ये इसमें होना चाहिए, तो बात सही है। देख लो, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए, इधर में भी ए प्लस, ये दोनों चीजें, इधर में भी ये 2a होगा, इधर में भी ये 2 होगा, दोनों तो इक्वल आ रहा है। तो अगर हमारा एलिमेंट सेम हो तो इसका सम हमेशा सेम होगा। तो मतलब आर क्या है, ये बात तो प्रूव हो गई कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है। ये बात समझ में आया? अब आते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कहानी हम यहाँ पे कहते हैं, समझना इस बात को। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में कहानी क्या होती है, जस्ट नॉर्मल कहानी पहले समझ कि x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x भी होना चाहिए। यही कहानी होती है सिमेट्रिक की। तो अपने केस में उन्होंने जो गिवन दिया है, मतलब उन्होंने रिलेशन जो डिफाइन किया है, वो क्या डिफाइन किया है कि a कॉमा बी जो है वो रिलेटेड टू क्या है, c कॉमा डी, यही ना। और ये रिलेटेड कैसे है, तो इसको यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे मैंने इसको उलट के लिख दिया, क्या किया, उलट के लिख दिया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, c प्लस बी इक्वल टू
डी प्लस ए, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या है, कोई टेंशन है क्या, नहीं है। तो यही चीज तो हो गया आपका ये कि सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, तो ये कहानी तो वैलिड है। ये जब इससे रिलेटेड, इसका उल्टा सी कॉमा डी से रिलेटेड है, मतलब आर आपका जो है, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या हो गया बेटा, सिमेट्रिक भी हो गया। यहां तक में तो आई थिंक मुझे कोई भी लग रहा है डाउट नहीं होना चाहिए। सर तो सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, तो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे? तो ट्रांजिटिव के लिए हम कहानी यहाँ पे समझाते हैं आपको। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक, ट्रांजिटिव यहीं पे मैं करता हूँ। तो ट्रांजिटिव के लिए आपके पास कहानी क्या है, आप दो कहानी खुद से गिवन कराओ। पहले ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या, मैं उस पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट इधर रहने दो। चलो, ये रिफ्लेक्सिव का हो गया, ये सेगमेंट सिमेट्रिक का हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कहानी जो है वो क्या होती है कि x रिलेटेड टू y है, कॉमा y रिलेटेड टू x है, सॉरी y रिलेटेड टू z है। तो इम्प्लाइज दैट क्या, x रिलेटेड टू z भी होना चाहिए। तो अब देखते हैं, तो हम पहले दो गिवन कराते हैं। गिवन क्या कराते हैं, आपके सामने रखता हूं। मैंने पहला जो उन्होंने दिया है a कॉमा बी रिलेटेड टू क्या है, c कॉमा डी। ये कैसे रिलेटेड है, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। दूसरा मैंने फिर से गिवन, खुद से गिवन कराया कि c कॉमा डी जो रिलेटेड होगा वो होगा e कॉमा एफ से रिलेटेड होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए सी एफ प्लस डी ई। अब देख, अगर मैं बोलूं a प्लस डी बी प्लस सी सी प्लस एफ डी प्लस डी ई, तो अब यहां से हमको क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो सोच हम कैसे ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। तो एक काम करते हैं, हमने ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ये 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख ले, ऐड कर, तो ऐड करोगे तो ए डी प्लस सी एफ हो जाएगा। इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और इसमें आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। बात समझ में आया? अब देख, डी से डी गया, सी से सी गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। तो यही चीज तो है। यहां से आपने कंक्लूजन क्या निकाल लिया, यहां से आपने कंक्लूजन ये निकाल लिया कि ए कॉमा बी जो है वो किससे रिलेटेड है, ए कॉमा बी जो रिलेटेड है वो है आपका ई कॉमा एफ से रिलेटेड है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब आपका जो आर आया यहाँ पे, आर इज ट्रांजिटिव, आर आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर ट्रांजिटिव भी है। तो अब हमको कहानी समझ में आ गई कि आर हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब दूसरा जो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 2,5 का। क्लियर है? तो हम इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालना चाहते हैं, 2,5 का। एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास उधर जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी मैं सेगमेंट ले लिया, छोटा सा है, ये इधर ही कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। देखो, तो हमको इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालना है बेटा, हाँ, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। 2,5 एलिमेंट है 1 से लेके 9 तक, ठीक है, बस इतना याद रखना है। और रिलेशन है a प्लस डी, तो मैं यहाँ पे
हमको जो इक्विवेलेंस क्लास निकालना है वो निकालना है किसका, वो निकालना है, एक मिनट, वो निकालना है हमको, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 2,5 का। क्लियर है? तो रिलेशन में क्या है, हमको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो रिलेशन ऐसे डिफाइन होगा, देख समझना पहले। 2 प्लस, हमको इसके संग कोई एक एलिमेंट ऐड करना होगा, मान लेते हैं वो बी है, प्लस 5 प्लस ए। अब हमको ए आपको पता है क्या है, एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। क्लियर है? इसी में से हमको लेना है और दोनों तरफ सम सेम हो जाए। तो सबसे पहला सोचो कि इक्विवेलेंस क्लास हमको निकालना है, तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा से सॉल्व कर लूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, b माइनस ए, देख ले, इक्वल टू 2 में से 5 गया 3, मतलब दो एलिमेंट के बीच का अगर डिफरेंस 3 आ जाए जिसमें, तो वो सब सारे इसके क्लास होंगे। तो सोच के देखो कौन कौन सा होगा। सबसे पहले एक के संग 4 है डिफरेंस, हाँ है सर। फिर आजा 2 के संग 5 चलेगा, 3 के संग 6 चलेगा, फिर 4 के संग 7 चलेगा। पॉइंट क्लियर है? फिर 5 के संग 8 चलेगा, और एक और बचा, कौन सा, 6 के संग 9। तो ये सारे क्या हो गए, इसके इक्विवेलेंस क्लास। तो इसके इक्विवेलेंस क्लास में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए इसके इक्विवेलेंस क्लास। अब बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? तो हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसमें हमने दो चीज़ों को समझा कि एक कि कभी भी हमको अगर इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए पूछेगा तो हम कैसे उसको प्रूव करेंगे, और दूसरा हम इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, जिस पे हमने ऑलरेडी पहले भी बात किया था कि इक्विवेलेंस क्लास हम कैसे निकालते हैं। क्लियर है? एक इक्विवेलेंस क्लास का एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैंने करा दिया। यहाँ तक मैं आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक क्वेश्चन है, ये इस साल बोल रहा हूँ 2025 का 4 अप्रैल का क्वेश्चन है। ये मेंस का है, ठीक है, जेई मेंस का है। इसको हमको सॉल्व करना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात सबसे पहले आनी चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे 3 चीज ऐसे क्वेश्चन हमने आपको जब पढ़ा रहे थे उस टाइम पे आपको समझाया था। तो यहाँ पे जो रिलेशंस है डिफाइन है, वो कैसे डिफाइन है पहले उस पर हम बात करते हैं। तो रिलेशंस डिफाइन है, एक्स रिलेटेड टू वाई है। क्लियर है? कैसे है, तो बोल रहा है कि 2x माइनस वाई बिलोंग्स टू 0,1 होगा, ये उसने बोला है। ठीक है, तो 0,1 से बिलोंग करेगा, मतलब इसके दो इक्वेशंस बनेंगे। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, या 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा। पॉइंट समझ में आया? तो इस वाले पार्ट को अगर आपने और सॉल्व किया तो आप ऐसे बोल सकते हो इसको कि y इक्वल टू 2x, और इसको अगर आपने फिर से सॉल्व किया तो इसको आप क्या बोल सकते हो, y इक्वल टू 2x माइनस 1। बात समझ में आया? अब इसी पे हमको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? तो सर कैसे बुद्धि लगाएं? तो भैया आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है, वहां से रिलेशन सेलेक्ट किया तो आपका काम खत्म। तो सेलेक्ट करो अब रिलेशन। चले बढ़े, स्टार्ट करें गाड़ी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला केस लेता हूं मैं। यहाँ पे पहला वाला केस मैंने क्या लिया सर, 2x y इक्वल टू 2x वाला केस। क्लियर है? तो r मैं डिफाइन करता हूं यहां से। देख, अगर हमने x अगर हमने -3 रखा तो y हमारा कितना आ जाएगा, -6। इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे।
हमने -2 रखा तो भी नहीं लेंगे, -1 रखे, अगर x हमने -1 रखा तो y कितना आएगा -2, हाँ है पॉसिबल है, ए में है। फिर हमने x 0 रखा तो y भी 0 आएगा, ये भी पॉसिबल है। आगे बढ़, x अगर हमने 1 रखा तो y 2 आएगा, पॉसिबल है। क्लियर है? x अगर हमने 2 रखा तो कहानी नहीं बनेगी। ये बात समझ में आया? आगे बढ़े अब। हाँ, तो देख हमने -1 -2 0 0 1 2 रखा। अच्छा, x अगर हमने 1 रखा तो y 2 आ गई। क्लियर है? और रिलेशन क्या क्या आएगा? अब सेकेंड वाले, यहां पे उसके बगल में ये वाला भी लिख देता हूं, क्या है? y इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इस पे भी बात करेंगे। देखिए x अगर हमने -3 रखा तो ये 6 -7 पॉसिबल नहीं। x अगर हमने -2 रखा तो -5 पॉसिबल नहीं। x अगर हमने -1 रखा तो y -3 आएगा, हाँ है पॉसिबल है, तो इसको ले लिया हमने। फिर हमने आगे बढ़ते हैं, x अगर हमने 0 रखा तो y हमारा -1 पॉसिबल है, रख लिए हमने। फिर हमने x अगर 1 रखा तो y -1 पॉसिबल है। x अगर हमने 2 रखा तो y हमारा 3 आएगा, पॉसिबल है। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है? तो एलिमेंट काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यही बोल रहा है कि एल क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब एन का जो कार्डिनल है, यहां पे लिख देता हूं, यहाँ पे उस चीज को मैं सारे जो मेन पॉइंट्स है इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एल आपका क्या है, एल बराबर बेसिकली नंबर ऑफ कार्डिनल ऑफ आर है, जो कितना आया आपका 7 आया। क्लियर? अब बोल रहा है कि अगला, यहाँ आप देखिए, ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया। एम और एन मिनिमम नंबर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अच्छा, अब एक बात कर, मिनिमम रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कोई रिलेशंस का हर एक एलिमेंट का बस कनेक्शंस प्रेजेंट हो जाए तो अपना कहानी हो जाएगा। तो यहां पे देख -3 3 -3 3 -2 2 -1 1 0 0 1 1 2 2 3 3। तो देख सेल्फ कनेक्टेड एक ये है। तो टोटल यहाँ पे एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन मिनिमम वाला, वो सिंपली जो इसका एन ए का जो कार्डिनल होगा उसी के बराबर होता है टोटल। बट अपने केस में ये आंसर तो हमको मिनिमम, तो हमारे पास पहले से क्या क्या प्रेजेंट है, 0 एक प्रेजेंट है और हमारे पास कुछ नहीं प्रेजेंट है। तो मतलब हमको मिनिमम उसको बनाने के लिए, और एक और हमारे पास प्रेजेंट है, रुक जा, ये 1 ये -1 ये +1 होगा ना, तो ये प्रेजेंट है। तो दो एलिमेंट हमारे सामने प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है और एक ये प्रेजेंट है। तो एक्स्ट्रा हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? तो m हमको जो है वो एक्स्ट्रा में जो ऐड करना पड़ेगा वो है हमारे पास 5। तो m की वैल्यू हम यहां पे लिख दिए 5। वो 5 एलिमेंट्स क्या क्या होगा अगर आपको जानना है तो देख ले। 0 0 और 1 1 तो पहले से था, 0 0 1 1 ये पहले से था, इसको आप भूल जाओ। इसको मैंने इसको मान लो ऐसे मैंने सर्कल कर दिया, ये हमने ऐड नहीं किया, ये हमारे पास पहले से था। हम जो अब ऐड कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, -3 ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आया? फिर हमको -2 ऐड करना होगा। फिर हमको -1 ऐड करना होगा। फिर हमको 0 0 तो ऑलरेडी है, फिर हमको 1 1 ऑलरेडी है, फिर हमको 2 2 ऐड करना होगा, फिर हमको 3 3 ऐड करना होगा। तो कितने ऐड कर दिए, 5। तो इसलिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए अगर ये चीज याद रखना है, तो मिनिमम नंबर जब भी पूछेगा तो उसको सिंपली आप आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो आइडेंटिटी के लिए क्राइटेरिया आपको क्या है, हर एक एलिमेंट का एक ही के साथ कनेक्शन हो। तो हर एक जिससे सिंपल सा काउंट कर लो उसमें कितने एलिमेंट, तो हर एक कनेक्शन तो मतलब उतना ही कनेक्शन होगा। तो इसी केस में मैंने बोला कि इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशंस के लिए 7 एलिमेंट चाहिए था, जिसमें से 2 एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, हमने एक्स्ट्रा कितना ऐड किया, 5। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है नहीं? अब आते हैं हम लोग
नेक्स्ट सेगमेंट इसने क्या बोला है, एन। एन क्या पूछ रहा है, द मिनिमम नंबर टू एट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या, -1 2 है, तो -2 -1 होना चाहिए। तो देख ले रिलेशन में यहीं पे मैं इसको करता हूं, इसको दूसरे पेन से कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। और ये वाला ले लिया, तो देख इसका उल्टा क्या होगा, -2 -1। यह है हमारे पास, नहीं है तो इसको हमको ऐड करना होगा। अच्छा, 0 और 0 का उल्टा तो सेम ही होता है, तो यह है 1 2 2 1, नहीं है तो ये भी हमको ऐड करना होगा, 2 1 -1 -3 नहीं है कहीं पे से हमारे रिलेशन में, तो -3 -1 हमको ऐड करना होगा। ये भी हमको ऐड करना होगा, -1 0। अच्छा 1 1 है, ये 3 2 है कहीं पे, नहीं है तो ये भी हमको ऐड करना होगा। तो कितने ऐड किए, 1 2 3 4 5 हमने ऐड किए। एन हमारा कितना हो गया, एन हमारा हो गया 5। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका सम, L प्लस M प्लस N। तो इसका सम कितना हो जाएगा भैया, इसका सम हो गया 7 और 5 12 प्लस 5 70। तो ये देख लो यहाँ पे 70। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, ये आपका 24 जनवरी 2026 का क्वेश्चन है, और सिर्फ मुझे याद नहीं है, बट क्वेश्चन क्या था वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। बोल रहा है कि आर आपका कोई एक रिलेशन है जो डिफाइन है 1 2 3 4 से 1 2 3 4 के बीच में, मतलब ये आर इसका सबसेट है। क्लियर है। और डिफाइन कैसे है, तो बोल रहा है आर जो डिफाइन है वो डिफाइन है आपका, दो एलिमेंट है ए बी सी डी सच दैट 2a प्लस 3b इक्वल टू 3c प्लस 4d। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये आर डिफाइन किया गया है इसको ऐसे। तो बोल रहा है इसमें जो क्वेश्चन उसने डिमांड पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ आर चाहिए, नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ आर चाहिए इसको। को ऑप्शंस भी उन्होंने दे के रखा था, ऑप्शंस में आपके सामने रख देता हूं, 6 15 12 और डी 18, ये है। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, आप ए और बी सेलेक्ट करो। तो देख लो, हमने सबसे पहले इधर में ए रखेंगे, इधर में बी रखेंगे, और 2a प्लस 3b इधर रखा, और इधर में हमने 3c प्लस 4d रखा। क्लियर है। आप क्या करो, 1 के संग इसकी सारे एलिमेंट्स का पहले पेयरिंग करो। तो सबसे पहले आप 1 1 ले लो। क्लियर है। ए भी 1 ले लिया और बी भी आपने 1 लिया। क्लियर है। तो देख ये कितना आएगा, सबसे पहले इसको काउंट कर ले। तो ए अगर 1 लिया तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 7। फिर ए आपने 2 लिया, क्लियर है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और बी फिक्स है तो 4 2 और 3 दूनी 6 2 8, और ये हो जाएगा आपका 11। फिर आपने 3 लिया, पहले लिख लो, 3 लोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 11, और ये हो जाएगा आपका सी और डी हमने सेम, माने ए और बी, सी और डी, क्लियर है, सेम रखना है। तो सी मतलब सी भी हम 1 लेंगे और डी भी, कहने का मतलब यहाँ पे ये ए सी और बी डी ऐसा वाला चलेगा। क्लियर है।
ए सी और बी डी सेम समझ रहे हो। तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये काउंट कर ले, एक, और ये हो जाएगा 4×3 = 12, 3×15, तो ये हो गया आपका 15। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, रिलेशन बोल रही है, तो हमारे पास ये सारा 1 का है, 1 का है, ये फिर एक 1 का और आएगा 4, इसको भी लिख लेते हैं 1 4, तो ये हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा आपका 4×4 = 16, 3 19। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है यहां तक में कोई। तो यहाँ पे देखो इस रिलेशन में आपको ये चीज एक मिला 11 11, तो इसका मतलब क्या, ये वाले केस में 11 कब आ रहा है, ये वाले केस में 11 आ रहा है जब 1 और 2 रख रहे हो, और ये वाले केस में आपका कब आ रहा है जब 1 3, तो आपका मिल गया ना एक पेयर, ए बी और सी डी क्या रखोगे, बात समझ में आ रही है अब। हाँ, तो ऐसे करके अब हमको सारा चलना पड़ेगा। तो हमने 1 का निकाला, फिर अब यहाँ से हम 2 का निकालते हैं, 2 इधर में फिक्स किए, इधर में 1। क्लियर है, 2 1 ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और फिर इधर में आ जाएगा कितना, तो 6 और हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। फिर हमने 2 रखा, इधर में भी 2 रखा, तो ये कितना होगा, इसको काउंट करना पड़ेगा, 2 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14। फिर हमने इधर में 2 रखा, इसको हमने 3 रखा, तो ये कितना हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा आपका कितना 13, इसको काउंट कर ले 18, चलेगा। एक और 2 4, तो 2 4 में ये कितना हो रहा है 2 4, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 2 3 6 और 4 4 16, 16 6 22, ये हो गया 22। ये बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे पहले मार्क करने वाली जो बात है, ये मार्क कर दिया मैंने, ये मार्क कर दिया, 7 मैंने मार्क कर दिया, 7 मैंने मार्क कर दिया, और कुछ है जो मैच कर रहा, 14 मैंने मार्क कर दिया, 14 मैंने मार्क कर दिया, और भी 13 नहीं है, नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं नेक्स्ट वाला 3, एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं 3, इधर में 1। क्लियर है, वो पहला वाला दूसरा वाला, तो 3 1 अगर हम लेंगे तो ये कितना होगा 9 30, लिख लेता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन में हेल्प होगा, 2a 3b 3c प्लस 4d, फिर 3 2 लेंगे, 3 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 17, फिर हमने 3 3 लिया, तो 3 3 लेंगे तो ये होगा 15, ये होगा 21, फिर हमने 3 4 लिया तो ये होगा 3 4 लिया तो ये होगा 18, और ये होगा आपका 25। तो ये सब केस 3 3 3 वाला था। पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें मार्क करने वाली बात है, देख ले 18 है इधर, 18 इधर, क्लियर है, 15 इधर है, नहीं है उधर में, 12 नहीं है, 9 नहीं है, 13 हाँ है ना, 13 13 पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है। 15 था, हाँ 15 है, देख इधर में 15 है, इधर में 15 है, बात समझ में आया। और कुछ है 12 कहीं पे है, नहीं है। अब अगला लास्ट केस हम लोग आते हैं, 4 1 लिए तो ये 11 और ये 16, फिर हमने 4 2 लिया, 4 2 लिया तो कितना आ जाएगा, ये 14, हाँ, और ये हो जाएगा आपका 20, फिर 4 3 लिए, तो 4 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा आपका 20, 17, और ये हो गया आपका 24, और 4 4 लिए ये हो गया आपका 20, और ये हो गया आपका 24, चलेगा, 24 बोल रहा 28। तो देख 20 एक इधर मैच कर रहा है, एक मैच इधर कर रहा है, क्लियर है। 11 यहाँ पे भी है,
एक बार, ये 2 बार, और एक बार यहाँ पे है। क्लियर है? 17 नहीं था। तो अब अगर काउंट करोगे तो इसको काउंट करो कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए? 7 आ गए। और अभी देखते हैं कुछ और मैच करेगा इसमें, आपको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे सामने जो मैच करने वाले नंबर है वो 7 10, जो मैच करने वाले नंबर है वो है 7 10 13। क्लियर है? 7 10 13, फिर आपका है 14, फिर है आपका 18, 15 भी है, हाँ 15 है, फिर है आपका 16, 16 हाँ ये है 16, ये है 16। क्लियर है? फिर है आपका 17, 17 इधर है, इधर में 17, 17, 18 और 20। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? अब कुछ कुछ लिंक 2 टाइम है, वो भी आपको देखना पड़ेगा कहीं कहीं पे। तो उसके मतलब उसके आप देख किसके किसके 2 हैं। 11 वाले 2 हैं, 11 वाले, 11 मैंने लिखा नहीं, 7 10 11 भी तो है। तो 11 वाले 2 जगह पे कनेक्शन है, इसको तो 2 बार काउंट करना होगा। और देखो किसके 2 बार कनेक्शन है, उसको भी हमको चेक करना पड़ेगा। 11 वाले 2 बार हो गए, और और कितने हो गए, तब ये काउंट करो। 11 वाले 2 बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये एक 11। एक और कोई रिपीटेशन था, हमने देखा था यहाँ पे, ये 11 एक हो गया था, एक और रिपीटेशन था, कौन सा मिस कर रहे हैं हम लोग। हाँ ये 14 इधर, और इधर में 40। क्लियर है? और एक 14 यहाँ पे भी है, समझा? तो 14 के भी 2 हैं। तो अब समझ में आया, 14 2 बार आएगा, 11 2 बार आएगा, तो टोटल कितने हो गए? तो 11 था और एक एक्स्ट्रा आ गया 12, तो आंसर इसके 12 है। समझ में आया क्वेश्चन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ये हम 2025 के क्वेश्चंस लिए हैं, देख लो आपके सामने क्वेश्चंस रखा हुआ है, पहले एक बार रीड करो, देन वी विल सॉल्व इट। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप एक बार इसको खुद से एक बार ट्राई करो। मैं 2 मिनट का आपको टाइम दिया, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? आंसर मैंने लिख दिया, बट आपको समझना है कैसे आता है। तो देख, सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस क्या दिया है, रिलेशन डिफाइन किया है। तो जो रिलेशंस डिफाइन किया है हम उस पर सबसे पहले बात करेंगे। रिलेशन जो डिफाइन किया है वो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले लें, तो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कैसे किया है, मैक्सिमम एक्स और वाई में आएगा जब 3 और 4। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या, मैक्स एक्स और वाई 3 और 4।
तो एक्स हम जो एलिमेंट लेंगे, अगर एक्स और वाई में जो मैक्सिमम होगा तो हम 3 या 4 में से कोई एक कहानी लेंगे। क्लियर है? तो हम सबसे पहले सारे केस, हमारे पास जो ए है उस पर हम बात कर लेते हैं। ए हमारे पास है क्या? 0 1 2 3 4 5 ऐसे है, चलेगा। और रिलेशन हमारा क्या है? x कॉमा वाई बिलोंग, x रिलेटेड टू y। कैसे रिलेटेड है भाई? तो मैक्स जो होगा x कॉमा वाई में वो बिलोंग्स करेगा 3 और मैक्सिमम। क्लियर है? तो एक बार 3 के संग, एक बार 4 के संग। तो हम सबसे पहले 3 वाले के साथ लेते हैं। तो देखिए एक्स हमने अगर 0 रखा तो हमको 3 निकालना पड़ेगा। फिर समझना इसका उल्टा वाला भी होगा 3 0। समझ में आ रहा है? वाई वाले के साथ। तो अगला फिर हम 1 3 ले सकते हैं, फिर 3 1 भी हम ले सकते हैं, फिर देख 2 3 ले सकते हैं, तो 3 2 भी लेना पड़ेगा। फिर हम 3 3 ले सकते हैं, इसका उल्टा तो सेम ही होता है। ये हो गया 3 वाले के साथ। अब अगर 4 के संग आते तो सेम कहानी, 0 4 लेंगे तो 4 0 रहेगा, मैक्सिमम यही आएगा ना 0। तो हमको हमेशा 3 या 4 ही लेना है। फिर हमने 1 लिया तो 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 1। बात समझ में आ रहा है? फिर हमने 2 4 लिया तो ये होगा 4 2। क्लियर है? फिर हम 4 3 लेंगे, क्लियर है? तो हमको 3 4 लेना पड़ेगा। और एक लास्ट केस क्या आएगा? 4 4। क्लियर है? तो ये बेसिकली आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं। काउंट कर लो कितना है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम देख रहे हैं कि n का जो कार्डिनल आ रहा है, एन आर का जो कार्डिनल आ रहा है वो आ रहा है 16, बट इन्होंने दिया है कितना है? 18। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया। अब स्टेटमेंट रिलेशन आर बी एस सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कहानी क्या होता है? आइडेंटिटी होना चाहिए। तो हम अगर आइडेंटिटी की बात करें तो इसके सबसे पहले 0,0 कनेक्शंस होने चाहिए। दूसरा 1,1 होने चाहिए, 2,2 होने चाहिए, 3,3 होने चाहिए, 4,4 होने चाहिए और 5,5 होने चाहिए। बात समझ में आया? बट आपकी इस रिलेशन में देखो 0,0 तो है ही नहीं, 1,1 है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। तो मतलब ये तो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये बात तो सही है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? हम बोले कि ए रिलेटेड टू बी हो, कॉमा बी रिलेटेड टू सी हो, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। हम यहाँ पे अगर पकड़े 0 से 3, क्लियर है? 3 से 0, तो 0,0 रिलेटेड होना चाहिए, जो है ही नहीं है अपने पास। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि 0 रिलेटेड टू 3 है, फिर 3 रिलेटेड टू 0 है, तो इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए? 0 रिलेटेड टू 0 होना चाहिए, बट इसमें है वो एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब रहा सिमेट्री कहाँ है? देख 0 3, इसका उल्टा 3 0, 1 3 तो 3 1, ये भी है। तो मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो ये स्टेटमेंट 2 ये ट्रू है। तो आपका कहानी कौन हो जाएगा? ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो यही लिए यहाँ पे आंसर क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट आंसर सी। ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? आई थिंक नहीं होगा, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हाँ, ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को उन्होंने क्या दिया है? एक रिलेशन है आर, ये डिफाइन है ऐसे और ये डिफाइन है ऐसे। अच्छा, सबसे पहले हम ए पे बात करते हैं। सेट ए क्या है उसको देखते हैं।
तो सेट ए में सबसे पहले जो है अल्फा -1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 से +4। क्यों? क्योंकि यह चीज़ आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे भी मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a होता है, इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं भैया? इसको हम ब्रेक करते हैं x -a से +a। क्लियर है? तो यहाँ पे x के जगह पे था क्या आपका? अल्फा -1 है। अब -1 को इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा? -3, और ये हो जाएगा, इधर आएगा तो 5। क्लियर है? सिमिलरली आप बीटा को सॉल्व करो तो वो भी है बीटा -5, ये हो जाएगा -6 से ये हो जाएगा +6। -5 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा -1, ये हो गया आपका 11। तो अगर आप इसको प्लॉट करते हो, समझो इसको अगर आप प्लॉट करते हो तो कैसे प्लॉट करोगे? तो अल्फा तो आपका x पॉइंट है, एक मिनट सॉरी, क्लियर? तो अल्फा आपका -3 है, मतलब ये -3 से 5 के बीच में ये रीजन है, और ये है -1 से लेके 11 मान ले इधर है। तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन आपका किससे बिलोंग कर रहा है? ये रीजन बिलोंग कर रहा है सेट ए से। क्लियर है? इसको ऐसे लिख लो, ये पूरा का पूरा सेट ए है, ये सेट ए का रीजन है। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग बी पे। तो बी में हमारा देख क्या है क्वेश्चन, 16 अल्फा -2 का होल स्क्वायर 19 बीटा -6 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 144। इसको डिवाइड मार देंगे 144 को, तो अल्फा -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 116, तो ये हो जाएगा 9, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बीटा -6, इसको डिवाइड करेंगे 144 से, तो यहाँ आ जाएगा 16, मतलब 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आपको जाना पहचाना हुआ नहीं लग रहा है? हाँ, ये इक्वेशन सर जाना पहचाना हुआ है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ये क्या है आपका? इक्वेशन इलिप्स का है, इलिप्स का इक्वेशन है। तो इस इलिप्स का सेंटर क्या होगा? इस इक्वल टू 0 करेंगे तो 2,6, ये इस इलिप्स का सेंटर है। और इसका देख, ये 4 में ज़्यादा है, तो इसका जो मेजर लेंथ है वो है आपका 8 होगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ 4 होता है। माइनर लेंथ आप इसका कितना है? 6 है। तो 2,6, तो 2,6, तो 2,6 मतलब ये कहीं यहाँ पे होगा, बात समझ लो। और जो इलिप्स होगा ये वर्टिकल इलिप्स होगा, ये ऐसा कुछ जा रहा होगा। ये इसका सेंटर हो गया। और तो ये रीजन और ये रीजन आप जो भी देख रहे हो, ये सेट बी है, ये सेट आपका क्या है? बी है। तो आप क्या यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि ए के अंदर बी है, बी के अंदर है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इक्वल नहीं है क्योंकि रीजन इक्वल नहीं, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, ये सेम इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले किए हैं। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, ये हमने जब डिस्कस कर लिया, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे सामने और है, ये 25 का ही है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। बट ये देख के आप लगोगे इसके रीजन से सॉल्व करोगे, तो रीजन से सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन समझो, ये है आपका 2025 का ही क्वेश्चन है, 2025 का है। जो शिफ्ट है, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये शिफ्ट अप्रैल का ही होगा। ठीक है, मैं एग्जैक्ट ये नहीं याद है मुझे, बट हाँ अप्रैल का है। ठीक है, बट 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप समझो, क्वेश्चन ऐसा था कि कोई एक ए सेट है, ये जो डिफाइन है, रिलेशन जो डिफाइन है, मतलब x, y जो है बिलोंग्स टू r क्रॉस s, मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है,
और डिफाइन है ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। क्लियर है? इसका मतलब ये सर्कल का इक्वेशन है। बी जो है सेम है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। और जो सी है, सी डिफाइन है एक्स कॉमा वाई सच दैट जेड कॉमा जेड, जेड आपका इंटीजर है, और ये डिफाइन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। और जेड जो बोल रहा है, जेड है, जेड बोल रहा हूँ, डी एक सेट है जो ए एंड बी का इंटरसेक्शन है। बात समझ में आया? मतलब इन दोनों का कहीं ना कहीं पे कटिंग पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले डी निकाल ले। तो हाँ, तो क्वेश्चन में उन्होंने जो पूछा था वो पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सी नहीं फ्रॉम डी टू सी, फ्रॉम सेट डी टू सी। क्लियर है? इसका आंसर कुछ मुझे याद आ रहा है, इसका आंसर आई थिंक जो आएगा आपका वो कुछ 17, हाँ 17160 आएगा, ये याद रखना। हम देखते हैं इसका, बाकी ऑप्शंस मुझे याद नहीं, बाकी आप 4 ऑप्शन अपने हिसाब से कुछ भी रख लो, बट आंसर यही आएगा 17160। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहले आप सी निकाल लो भैया। तो सी कैसे निकालोगे? तो सी इंटीजर है, तो हम सबसे पहले सी से ये निकाल लेते सी में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको लॉजिकली हम सोचते हैं, देखिए इसको ऐसे नहीं, हम लॉजिकली सोचते हैं कितना एलिमेंट आ सकता है सी में। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सेट सी का। तो देखिए सेट सी में हम कहानी अगर कहेंगे तो हमारे पास कहानी क्या है कहने के लिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी होगा वो 4 से छोटा होगा। तो अगर आप मान लो एक्स भी 0 पकड़ लो, वाई भी 0 पकड़ लो, तो ये कंडीशन वैलिड है। तो एक कंडीशन यहाँ से हो गया। चलो गुड, मैं लिखते चलता हूँ। अगर हमने प्लस माइनस 1 पकड़ा और वाई 0 पकड़े तो ये भी ये वैलिड है। तो यहाँ से 2 कहानी बन जाएगी। एक्स अगर हमने प्लस माइनस 2 पकड़ा और वाई हमने अगर 0 पकड़ा तो भी 2 कहानी बन जाएगी, एक प्लस 2,0, एक माइनस 2,0। सिमिलरली अब वाई के साथ आते हैं। वाई अगर हमने प्लस माइनस 1 पकड़ा और एक्स अगर हमने 0 पकड़ा तो भी तो ये 2 केस देगा। चल फिर हमने y प्लस माइनस 2 पकड़ा और x अगर हमने 0 पकड़ा तो ये भी हमको 2 केस दिए। एक केस और हो सकता है कि x अगर हमने प्लस माइनस 1 पकड़ा और y भी हमने प्लस माइनस 1 पकड़ा, तो इसमें टोटल 4 केस बनेंगे, +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1। तो टोटल कितने हो गए? 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक 13। इसका मतलब एन सी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 30। ये बात तो हो गई। अब है डी। डी की कहानी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो डी क्या है? इसका और इसका इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों कट करेंगे तो कितने पेयर्स बनेंगे उसको देख लेते, खत्म बात। तो सॉल्व कर लेना। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। चलेगा? माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। तो 8y स्क्वायर, तो y की जो भी है प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 144 118 18 5 हाँ 119 बाई
8 और वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स में पुट कर दूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं लिख लूँ 25 माइनस 119/8, तो 200/119, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 81/8। इसका मतलब डी के जो कितने पेयर बनेंगे इंटरसेक्शंस में, तो ये इसी के पेयर्स आएंगे, तो जो होगा एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, फिर माइनस एक्स माइनस वाई, और एक माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। समझा बात? ये खत्म। तो इसका मतलब डी का जो कार्डिनल है वो कितना है, वो है आपका 4। और ये बात याद रख लेना, ये आप फंक्शंस में पढ़ोगे, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसको नोट पॉइंट के तौर पे, कि ये आप जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करें फंक्शंस नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फंक्शंस जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। नंबर ऑफ 1 फंक्शन ये होता है, आप याद रखना, अगर आपका रिलेशन बोल रहा हूँ, फंक्शन सेट ए से सेट बी की ओर डिफाइन है, तो ये होगा, इसका जो कार्डिनल होगा, मान लो इसका कार्डिनल आपका m है और इसका कार्डिनल आपका n है। क्लियर है? तो ये होता है m परमुटेशंस ऑफ n, दैट्स इट। ये इसको याद रख लो फिलहाल के लिए। जब आप फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कैसे आता है, कि प्रूफ वगैरह, बट अभी हम इस पर नहीं बात करेंगे, बट ये इतना आपको जरूरत पड़ेगा इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो आपके क्वेश्चन में देख ले, जो रिलेशन है वो डी से सी की ओर डिफाइन है, तो आप क्या लिखोगे, 13p4। और याद होगा परमुटेशंस को कैसे ब्रेक करते हैं, तो फैक्टोरियल 13 और 13 माइनस 4 कितना हो गया 9। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 13, 12, 11, 10 चलेगा। 9 9 फिर क्या, सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा, कैंसिल। तो देख ले 130 इंटू 12 इंटू 11, फिर 130 को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 0, 12 36 और 12 एकम 12 3 15, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई किए फिर 11 से तो कितना हो जाएगा 0, हाँ, तो यही चीज़ बोला था। आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पॉइंट क्लियर है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा ये आपको करा दूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो, सोचो कैसे करोगे, पहले बुद्धि लगाओ, नहीं तो मैं फिर बताता हूँ। तो एक कहानी वही है, तो आपको सबसे पहले इसमें रिलेशंस निकालना है। तो रिलेशंस के लिए उन्होंने क्या डिफाइन किया, ये पहले बात समझो। रिलेशंस के लिए उन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है कि, एक मिनट, हाँ, रिलेशंस के लिए उन्होंने कहानी क्या दिया है, कहानी दिया है ये, y आप क्या करोगे, x और 1 में जो मैक्स होगा उसी का वैल्यू लोगे। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन करो, तो आप रिलेशंस निकाल दो तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं r निकालता हूं। ठीक, हम x अगर हमने -2 रखा, ये चीज याद रखना है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दिया y क्या आएगा, मैक्स वैल्यू x और 1 में जो होगा वो आएगा। तो अगर हमने x -2 रखा तो भाई ये 1 ही आएगा, हमने -1 रखा तो ये 1 ही आएगा, हमने 0 रखा तो ये 1 ही आएगा, हमने 1 रखा तो ये 1 ही आएगा, हमने 2 रखा तो ये 2 आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि मैक्स 2 और इसमें से जो मैक्स है तो 2 मैक्स है तो 2 बाहर आएगा। अगर हमने 3 रखा तो बाहर क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर? तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, रिलेशंस निकाल लिए। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है भैया, काउंट कर ले, 1 2
3 और 3 6। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो नंबर ऑफ आर है वही एल है, जो है हमारा 6। अब आ गया देख क्या बोला इसमें, रिफ्लेक्सिव। तो मैंने क्या बोला था, 6 एलिमेंट है तो 6 पेयर बनेंगे। तो अगर हम 6 पेयर में से हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट पेयर कौन कौन है, 1 2 3, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमारे पास मिसिंग क्या है, 0,0 मिसिंग है, 0,0 मिसिंग है, फिर -1,-1 मिसिंग है, और फिर -2,-2 मिसिंग है। क्लियर है, यही 3 मिसिंग है। तो मतलब आपका जो m की वैल्यू होगी, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आजा सिमेट्रिक बनाना है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको मैं पेन चेंज करता हूँ। सिमेट्रिक मतलब आप एडेड एलिमेंट पे नहीं बनाओगे, सिमेट्रिक आप किस पे बनाओगे, जो ऑलरेडी आपका रिलेशन उस पे। तो देख 1 है तो हमको इसका उल्टा ऐड करना होगा। इसका उल्टा क्या होगा, 1,-2, ये 1,-1, और ये होगा 1,0। 1 का उल्टा 1 ऑलरेडी है, 2 का 2, तो इसका मतलब आपने कितना ऐड किया, तो इसमें आपने ऐड किया 1 2 3। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, n की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि l प्लस m प्लस n, तो ये है 12। बात समझ में आया, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई तकलीफ है किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ऐसा हर एक चैप्टर्स में आपके लिए जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जेई के या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसको मैं इंक्लूड करके आपको बताया करूंगा। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो 1-2 लेक्चर अपना क्वेश्चंस पे रहेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छा रहेगा, मतलब आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, वो रैंडम नहीं क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है, और इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपको फिर मतलब पीवाईक्यू पे आपको डर नहीं लगेगा, और इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपने जो सीखा है कंसेप्ट, हमने जो पढ़ा है उसको आप यूज करना कर पा रहे हो, वो भी जेई लेवल के क्वेश्चंस में कर पा रहे हो। हम लोग एडवांस की भी प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले थोड़ा जेई पे हम लोग फोकस कर ले, उसके बाद। ये पॉइंट क्लियर है, तो ये क्वेश्चंस आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं आया होगा। क्लियर है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये मैं आपके लिए छोड़ दूं, देख लो। आपको सेम फंक्शंस निकालने हैं, देख ले। इसमें तो और आसान है, इसमें केवल क्या है कि सिमेट्रिक वाला केस ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव निकालो और मैंने फंक्शंस निकाल, फंक्शन बोलो, रिलेशंस निकालो और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कर दो। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये आप खुद से करना, क्योंकि ये इस तरह क्वेश्चंस मैंने आपको 4-5 ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप घर पे ट्राई करना। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये क्वेश्चंस नहीं हुआ। ठीक है, आप बस ये बता देना कि कौन से इसका नहीं हुआ, तो मैं उसको वहां पे आपको जब नेक्स्ट सेशन लूंगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मैं चाहता हूं कि एक बार ये आप ट्राई करो खुद से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हैं। तो एक बार आप खुद से रिलेशन डिफाइन करो, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालो, फिर उसमें आप सोचो कि उसमें उसको आइडेंटिटी बनाने के लिए कितने और एक्स्ट्रा आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो करने के बाद आंसर्स मैंने आपके सामने रख दिया, आंसर्स आपका 18 आएगा। नहीं आता है, सॉल्व नहीं कर पाते तो आप मुझे कॉमेंट में बताना। क्लियर है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। अगर ये आप समझ जाओगे तो इसमें से आपको बहुत सारा एक अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो ये जो क्वेश्चन है ये डिफाइन क्या है, जेड से जेड के बीच में रिलेशन ऐसा दिया है। तो ऑप्शंस देखो, ये क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो भैया हमको कुछ नहीं, हमको पहले सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम इसमें से चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक निकालते हैं, एसिमेट्रिक बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कहानी क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है एफ, रिलेटेड टू एफ होना चाहिए। बात समझ में आया, एफ रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। अब अगर हम इस फंक्शन के हिसाब से समझें
तो एफ कॉमा जी जो है, आप अगर यहां पे देखोगे तो आप नोटिस क्या करोगे, F0 और एफ, ये रिलेशन है इसमें, नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा एफ रिलेटेड टू एफ तो नहीं है। एफ रिलेटेड टू एफ नहीं है तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? ये कैसे लिखा मैंने, ऊपर में देख के लिखा। देखिए आप बोलोगे F0 जो है F1 के अगर बराबर होता तो हम कहानी बोल सकते थे, बट F0 G1 इसमें कोई कनेक्शन डायरेक्ट है नहीं, तो हम इस चीज को हम नहीं बोल सकते। क्लियर है? या उल्टा हम F1 F0, ऐसा तो है ही नहीं। ये चीज अगर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप पहले यहां से समझो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये ऑप्शन तो डी तो चला गया। आप आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे तो सिमेट्रिक की कहानी क्या होती है आपको पता है, एक्स रिलेटेड टू वाई है तो वाई रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। क्लियर है? तो आप कहने का मतलब बोल रहे हो कि एफ रिलेटेड टू जी है। कैसे रिलेटेड है? यहां पे दिया हुआ है F0 बराबर G1। क्लियर है? तो अगर उल्टा मैं देखूं, G रिलेटेड टू F देखूं, तो G0 बराबर F1 होना चाहिए, जो ऑलरेडी है, प्रेजेंट है, देखो है। मतलब ये रिलेशंस क्या हो गया, सिमेट्रिक तो हो गया। तो R क्या है, R इज सिमेट्रिक। ये बात तो सही है, चलो ठीक है सर, ये समझ में आया। तो R सिमेट्रिक है, मतलब R कौन कौन सा नहीं हो गया, तो ये भी C भी चला गया, R सिमेट्रिक आ गया। अब आपके सामने अच्छा ये और दिया है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, बट ये ट्रांजिटिव बोल रहा है और ये ट्रांजिटिव, हमको ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ट्रांजिटिव भी हम देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव की कहानी क्या होगी उस पर हम थोड़ा पहले बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव आपको पता है, सीधा सीधा मैंने बताया था, एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू एक्स, दिस इंप्लाइज वाई रिलेटेड टू जेड, दिस इंप्लाइज दैट अगर x रिलेटेड टू z है तो कहानी सही है, नहीं तो नहीं है। अब अपने साइड से दो फंक्शन पहले गिवन कराओ। तो हमने गिवन कराया f रिलेटेड टू g, कैसे रिलेटेड है भैया, तो F0 बराबर G1। क्लियर है? F0 बराबर ये क्या हो गया, G1। ये बात समझ में आया? यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक और फंक्शन ले लेते हैं खुद से, G रिलेटेड टू K ले लिया मैंने, तो क्या होगा, G0 बराबर K1। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, एक चीज देखो, तो F0 बराबर G1, F0 बराबर G1 और F1 बराबर G0 है। तो हमारे रिलेशन में यहां से ये आना चाहिए एक कि F रिलेटेड टू K है। इसका मतलब F0 बराबर K1 आना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो पॉसिबल नहीं है, रिलेशंस को अगर हम यूज भी करेंगे तो हमारा F1 बराबर, क्वेश्चन में क्या दिया है, G0 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो वहां से G0 के जगह पे आप लिख सकते हो F1। क्लियर है? तो और ये क्या है, K1 है, K1 बराबर आपका F1 आया, F0 नहीं आया। ये कहाँ से लिखा, ये वाला चीज देख ले, ये वाला G0 के जगह पे हम लिख, ये K1 बराबर F1 है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ये वाला चीज तो बिलोंग नहीं कर रहा है, ये चीज
नहीं है, ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ये क्या आ रहा है, F1 बराबर Q, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो मतलब आपका जो बेस्ट आंसर हो गया वो है बी, आंसर बी। रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। एक बार जस्ट मैं थोड़ा सा साउंड चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, साउंड ठीक। अगला सेगमेंट जो हमारा है ये है बहुत, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। हाँ ये डिफरेंट कैटेगरी का, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है आपका ये है, डिफाइन है, ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन आप रीड कर लिए होगे ये, ठीक। तो इस वाले पार्ट पे मैं थोड़ा सा आता हूँ। तो ये क्या है आपका, एल एन वाई इक्वल टू एक्स एल एन 2y5, क्लियर है। अच्छा इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप समझना, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की मैंने, 2/5 सामने जो भी रहता है वो पावर में आ जाता है। अब दोनों साइड में ln है, बेस भी सेम है, तो हम यहाँ से इम्प्लाइज दैट क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू 2⁵x। इसका मतलब ये एक एक्सपोने 2⁵x, इसका मतलब ये क्या आ गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, क्लियर है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये डिफाइन y है, और जो सेट है वो नेचुरल नंबर से। तो आपको पता होगा कि ये जो हम जो फंक्शंस डिफाइन करते हैं एफ एक्स, इसके लिए ए रेस टू एक्स, तो अगर आपको पता होगा ए अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, वो ऐसा आता है, क्लियर है। और ये पॉइंट आपका क्या होता है, आपको याद होगा 0,1 होता है। और अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है तो आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग होता है, वो ऐसे आता है। बट आप इधर में तो ये वाला पार्ट पे जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपका जो ये डिफाइन है नेचुरल नंबर से डिफाइन है, मतलब आपका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्लियर है। तो क्यों, क्योंकि आपका जो ए की वैल्यू है, सोच के देख ले, ये 2/5 है, एक से कम है, ये इस कैटेगरी में फॉल डाउन होता है। तो अब इसका बस काम हो गया अपना। अब इस पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो ग्राफ स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा टिल इन्फिनिटी की ओर। तो इसका मतलब इसके बोल रहे हैं क्या, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द रेंज, तो इसके सारे एलिमेंट्स का सम। तो भैया सबसे पहले सारे एलिमेंट्स का सम निकालोगे तो एलिमेंट्स क्या क्या आएगा, तो वाई की, तो एलिमेंट्स हमको सम ऑफ वाई चाहिए, यही ना, सम ऑफ वाई चाहिए। तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू 0, तो 0 रखेंगे तो 1, फिर 2/5 का पावर 1, फिर 2/5 का पावर 2, फिर 2/5 का पावर 3, ऐसे करते ये आपको पता है इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट, अच्छा देखिए ये एक रेशियो फिक्स आ रहा है, इनफाइनाइट जीपी है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिनको नहीं पता है, 1 ए स्क्वायर ए क्यू डॉट 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 आपका इन्फिनिटी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का सम होता है आपका फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस, यहाँ पे ए है बट नॉर्मली होता है फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस आर। तो आपके इस केस में फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, बाई 1 माइनस आर, 2/5। इसको सॉल्व करोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/3 आ गया। आपका आंसर क्या है, 5/3। हाँ देखो डी पे क्लिक किया हुआ, पॉइंट क्लियर है। ये बात समझ में है। ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया था, देखो ये क्वेश्चन उठाया था लॉग से, लॉग का थोड़ा प्रॉपर्टी, फिर एक्सपोनेंशियल, उसके बाद सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ये ऐसे मान लो, ये ए है, ये ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब, तो इसका फायदा जो फॉर्मूला होगा A/R, आप ऐसे याद रखें इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, इसको इन्फिनिटी कर दो, क्लियर है। तो ये हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, एस इन्फिनिटी। और फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद होगा,
फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n बाई 1 माइनस आर। दैट्स इट, ये याद रखना। आगे बढ़े, अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग काम में लाएंगे इसको। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, क्योंकि इस कैटेगरी का क्वेश्चन हमको करना है तो इसीलिए मैंने उठाया, क्योंकि हमने अभी तक एक कैटेगरी वाले इस क्वेश्चंस के हमने प्रूव किए थे ये सब चीज़ों का। तो इस बार क्वेश्चंस कैसे आए उसको हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है, एक बार इसको आप जस्ट रीड करो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सबने रीड कर लिया है? तो अब देखो, सबसे पहला जो रिलेशंस डिफाइंड है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x रिलेटेड टू y सच दैट, क्या है डिफाइंड, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो अगली जो कहानी है, हम इस पे चेक करना पड़ेगा हमको इंडिविजुअली। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए कहानी क्या है आपको पता है, x रिलेटेड टू x होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं फंक्शंस का लेफ्ट हैंड साइड लूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स, तो ये भी पता है आपको 1 है, तो 1 बराबर 1 आ गया। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है r आपका क्या हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आया? अब आ जाते हैं दूसरा सेकेंड वाले पार्ट पे। सेकेंड वाला पार्ट क्या है आपको समझ में आना चाहिए, कौन सा, सिमेट्रिक वाला पार्ट। तो हम सिमेट्रिक वाले पार्ट पे बात करते हैं। सिमेट्रिक वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। सिमेट्रिक वाला पार्ट यहाँ पे लिया, x रिलेटेड टू y, ये कैसे रिलेटेड है, हमारे सामने दिया हुआ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू। अब हम देखते, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, ये रिलेशन आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 चलेगा। तो हम अगर सेक को लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस, इसको अगर हमको लिखना है तो क्या लिखना होगा, सेक स्क्वायर वाई माइनस ये 10 को लिख रहा है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब आगे आ जाए, इसको सॉल्व करते हैं। देख, बराबर आपका इधर में कितना है, इधर में आपका 1 है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं उस पर। तो ये हो गया आपका कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई प्लस 1 इक्वल टू। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखिए, एक वन कट गया, तो यहाँ पे आपका आ गया टेन स्क्वायर एक्स माइनस। तो यहाँ से अगर हमने माइनस पूरे से कॉमन निकाल लिया तो इसको क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर ये 1 आ जाएगा। माइनस निकाला, ये 1 को इधर किया था तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये देखिए, ये चीज़ प्रूव हो गया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि जो y रिलेटेड टू क्या है, x है। तो इसका मतलब रिलेशन क्या है, r आपका क्या निकल गया, r आपका निकल गया r इज सिमेट्रिक। बात समझ में आया? अब हम लोग एक बात लास्ट वाले बात पर करेंगे, ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव ले लेते हैं, मैं ट्रांस